हनुमान जी ने तोड़ा सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर उन्हें स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ला कर दिया, तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया कि वह ही इस पृथ्वी पर सबसे अधिक सुंदर नारी है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय भी है। इसी प्रकार जब एक बार सुदर्शन चक्र ने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया था, तब उसे भी यह अभिमान हो गया कि भगवान के पास जब कोई उपाय नहीं बचता है तो वह युद्ध में उसकी ही मदद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ को भी इसी तरह अभिमान हो गया था कि भगवान मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि मेरी गति और मेरे बल का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। इन तीनों के इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया। उनके स्मरण करते मात्र से ही हनुमान जी तत्काल द्वारका आ पहुँचे। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं, यह तो हनुमान जी जानते ही थे। साथ ही वह यह भी जान गए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस कार्य के लिए बुलाया है। इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण के दरबार में न जाके द्वारका की एक बहुत ही सुंदर बगीचे में चले गए और वहाँ के फल खाने लगे और फल खा के वृक्षों को नष्ट करने लगे थे। जब भगवान श्री कृष्ण जी को यह सूचना मिली कि एक वानर बगीचे को उजाड़ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम सेना सहित जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। तब अपने बल के अभिमान में भरे गरुड़ ने कहा कि प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेले ही उसे पकड़ लेता हूँ। ऐसा कहकर गरुड़ उस बगीचे में पहुँचे जहाँ हनुमान जी वृक्षों को उखाड़ रहे थे। गरुड़ ने बिना उनका परिचय जाने ही उनको पकड़ने का प्रयास किया। तब हनुमान जी ने गरुड़ को अपनी पूंछ से दबाकर जोर से कस दिया, जिससे गरुड़ की सांस रुक गई। हनुमान जी ने गरुड़ को कुछ देर दंडित किया और बाद में दूर समुद्र में फेंक दिया। तब गरुड़ बड़ी मुश्किल से खुद को संभालकर भगवान श्री कृष्ण के दरबार में वापस आकर बोले कि प्रभु, वह कोई साधारण वानर नहीं लग रहा है, इसलिए मैं उसे पकड़कर नहीं ला सका। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह अवश्य ही राम भक्त हनुमान होंगे। तुम उनके पास जाओ और कहना उन्हें श्री राम ने बुलाया है तो वह अवश्य चले आएंगे, और हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही ले आना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ हनुमान जी को ढूंढते हुए वहां से बहुत दूर मलय पर्वत पर पहुंच गए। मलय पर्वत पर पहुंचकर गरुड़ ने हनुमान जी से अपनी भूल की क्षमा मांगा और उनसे कहा कि भगवान श्री राम ने आपको याद किया है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्रता से उनके पास पहुंचा देता हूं। हनुमान जी प्रभु की यह लीला भी समझ गए। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का घमंड तोड़ने के लिए राम का रूप धारण कर लिया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठ गए। साथ ही सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि तुम द्वार पर जाओ और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी अंदर मत आने देना। तभी हनुमान जी द्वार पर आते हैं। सुदर्शन उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि बिना श्री कृष्ण की आज्ञा के कोई अंदर नहीं जा सकता है। यह सुनकर हनुमान जी सुदर्शन चक्र को अपने दांतों में दबा लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। हनुमान जी ने सिंहासन पर बैठे भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रभु, माँ कहाँ हैं? आपके पास उनके स्थान पर यह कौन दासी बैठी हैं? सत्यभामा ने जब यह बात सुनी तो बड़ी ही लज्जित हो गई। उनका सारा बड़ा हुआ घमंड चूर हो गया। तभी थके हुए गरुड़ देव भी हाँफते हुए दरबार में आ गए। हनुमान जी को देखा तो वह चकित रह गए कि मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी वहां पहुंच गए। इस प्रकार गरुड़ का बल और गति दोनों का अभिमान चूर चूर हो गया। तब श्री राम ने हनुमान जी से यह पूछा कि तुम अंदर कैसे आ गए? तुम्हें क्या द्वार पर किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने कहा, हाँ, रोका तो था सुदर्शन चक्र ने, परंतु मैं आपके दर्शन में विलंब कैसे कर सकता था, इसलिए मैंने उस सुदर्शन को अपने दांतों में
दबा लिया। यह कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से दबे हुए सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का भी सारा घमंड समाप्त हो गया। बोलो जय राधे कृष्णा।